लूका का सुसमाचार अध्याय 7 वचन 11 से लेकर 16 तक मैं पढ़ रही हूँ। ध्यान देकर सुनो। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर लिखा गया है कि एक बार प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ और एक बड़ी भीड़ के साथ नाइन नाम के एक नगर को जा रहा था। प्रभु के साथ उसके चेले थे और लिखा गया है एक बड़ी भीड़ भी उसके साथ थी। हम समझ सकते हैं कि ये भीड़ कौन सी हो सकती है, जिनके जीवन में प्रभु यीशु ने अद्भुत काम किए थे, जिन्होंने यीशु के द्वारा चंगाई पाई थी, मुक्ति पाई थी, दुष्टात्माओं से छुटकारा पाया था, और यीशु के द्वारा जिनके हृदय में परमेश्वर के लिए एक बड़ा विश्वास पैदा हो गया था। ऐसी एक बड़ी भीड़ भी प्रभु के साथ जा रही थी। यीशु इन सारी भीड़ के साथ, इन सारे लोगों के साथ जब नगर में जा रहा था, तब देखा कि सामने से कुछ लोग एक मुर्दे को दफनाने के लिए लेकर जा रहे थे। वो एक जवान बेटा था, अपनी माँ का इकलौता लड़का था और वह विधवा थी। उस औरत के बारे में इतना वर्णन किया है कि ये लड़का उसका इकलौता बेटा था और वह विधवा थी। वो अपने बेटे के लिए रो रही थी। प्रभु ने जब उसे देखा, यीशु को उस पर तरस आ गया और यीशु ने उसके पास जाकर कहा, मत रो। बेटे की माँ के पास जाकर कहा, मत रो। और फिर वह अर्थी के पास जाकर उसने अर्थी को छुआ तो अर्थी को उठाने वाले ठहर गए, रुक गए। फिर यीशु ने उस मुर्दे से कहा, हे बेटे, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। और यीशु के बोलने से तुरंत वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये लड़का जो मरा हुआ था, यीशु के बोलने के बाद तुरंत उठा। वचन कहता है वो उठ बैठा और बोलने लगा। यीशु ने उस बेटे को उसके माँ के हाथ में सौंप दिया। जो सारे लोग इस मुर्दे को लेकर जा रहे थे, उन्होंने इस बात को देखा और उन पर बड़ा भय छा गया। मरा हुआ आदमी इस रीति से कैसे उठा, कैसे बोलने लगा, कैसे जीवित हो गया। ये सारी घटना को देखकर, सारी बात को देखकर लोगों में बड़ा भय छा गया और वो बोलने लगे कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता आ गया है और परमेश्वर ने अपने लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि की है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह इंसान के रूप में इस धरती पर था,
गांव गांव और नगर नगर जाकर इसी रीति से वो कई सारे अद्भुत काम करता था। लोगों के जीवन में से बीमारियों को निकाल देता था, दुखों को निकाल देता था, शैतान के कामों को नष्ट करता था। और जहाँ कहीं वो इस तरीके से काम करता था, लोगों को बड़ा अचंभा लगता था कि कैसे हो गया। जो बात मनुष्य के लिए, मनुष्य के दिमाग के लिए और मनुष्य की ताकत के लिए असंभव है, वो सारी बातें प्रभु बड़ी आसानी से संभव बना देता था। हालेलुया, हालेलुया। यीशु प्रेम से भरा था और सामर्थ से भरा था। दोनों बातों को वो एक ही साथ लोगों के बीच में प्रकट कर रहा था। हम इस घटना में देखते हैं, जब यीशु अपने चेलों के साथ और उस पर विश्वास करने वाले इतने सारे लोगों के साथ जब ही जा रहा था, तब सामने से लोग आ रहे थे मुर्दे को लेकर। वे यीशु के पास नहीं आ रहे थे, बल्कि वे उस मुर्दे को दफनाने के लिए लेकर जा रहे थे। यीशु के साथ ऐसे लोग थे जिन्होंने यीशु के प्रेम का और सामर्थ का अनुभव किया था। प्रभु यीशु के बारे में लिखा गया है कि उसके पास लाए हुए हर मरीज को वो चंगा करता था। अंधे की आंखें खुल जाती थी, गूंगा बोलने लगता था, लंगड़ा चलने लगता था, मुर्दा भी जिंदा हो जाता था और कोई भी बीमारी उसके सामने टिकती नहीं थी। जो जो मरीज को लाया जाता था, प्रभु उनको ठीक करता था। और एक जगह पर ऐसा वर्णन किया है कि प्रभु यीशु ने जितनों को छुआ वे सारे चंगे हो गए, और जितनों ने यीशु को छुआ वे भी चंगे हो गए। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब ये है कि यीशु जिनको छूता था वे तो चंगाई पाते ही थे, पर जो लोग यीशु को छूते थे वे भी चंगाई पाते थे। तो हम कितने बड़े प्रेम का और कितने बड़े सामर्थ का दर्शन देख रहे हैं। यीशु जहाँ जाता था वहाँ इस रीति से अद्भुत काम किया करता था। और इसी घटना में भी हमने वही देखा है, प्रभु यीशु के पास जो लोग हैं बड़े खुश है। किसी की बीमारी गई है, किसी का दुष्टात्मा गया है, किसी की आँख खुल गई है, कोई गूंगा बोलने लगा है। हर एक के जीवन में, हर एक के परिवार में कुछ ना कुछ अद्भुत काम हो गया है। उनके दुख निकल गए हैं, शैतान भाग गया है, उनका जीवन खुशी से भर गया है। और यीशु के साथ जो लोग थे सारे के सारे खुशी से भरे हुए थे। प्रभु के चेलों के बारे में बताए तो उनका आनंद तो परिपूर्ण हो रहा था, क्योंकि उन्होंने यीशु के लिए अपने सारे घर बार को छोड़ दिया था और वो उसके पीछे हो लिए थे। वो दिन रात देखते थे कि हमारा प्रभु कहीं भी हारता नहीं है, बल्कि शैतान उसे देखकर डरता है। जहाँ हमारा प्रभु जाता है सफल होता है, जहाँ प्रभु जाता है विजयी होता है। यहाँ तक कि वो आंधी को डांटता है, आंधी भी सुनती है, पानी को डांटता है, पानी भी सुनता है। न केवल दुष्टात्माएं बल्कि प्रकृति भी उसका सुन रही है। ये सारी बातों को देखकर चेलों का दिल बड़ी खुशी से भर गया था। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोगों की भीड़ है जो यीशु के कारण बड़ी आनंदित है। ऐसे लोगों की भीड़ है जो यीशु के कारण खुशी से नाच रही है। अभी जब प्रार्थना हो रही थी, यानी स्तुति आराधना के पहले जब गाना हो रहा था और कितने सारे लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, चिल्ला रहे थे, प्रभु की प्रशंसा कर रहे थे। कोई बीमार आदमी आज पहली बार यहाँ आया है, वो देख रहा होगा इनको हुआ क्या है, ये कौन सी खुशी है कि नाच रहे हैं, ये कौन सी खुशी है कि इतने चिल्ला चिल्ला कर हालेलुया बोल रहे हैं, गा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। कोई भाई या बहन आज पहली बार आए हैं, बड़ा दुख लेकर, बड़ा दर्द लेकर आए हैं। किसी ने उनको कहा है कि यहाँ प्रार्थना में जाने से आपका सब ठीक हो जाएगा, इसलिए आज बड़ी उम्मीद से वो यहाँ आए हैं। और जब यहाँ का माहौल देखते हैं, लोग नाचते हैं, कूदते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, उन्हें बड़ा अजीब लगता है। ऐसा माहौल कहाँ होता है बताओ? शादी में होता है।
जब किसी के घर में शादी होती है तब लोग नाचते हैं, झूमते हैं, बड़ी खुशी मनाते हैं। और यहाँ जब हम देखते हैं यहाँ शादी का कोई माहौल नहीं है तो भी लोग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, हंस रहे हैं। जो पहली बार अपना दुख लेकर आया है उनकी समझ में नहीं आ रहा है, उनको नहीं समझ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। यीशु के साथ जो भीड़ थी वो खुशी से नाच रही थी। सामने से आने वाले लोग रो रहे थे क्योंकि उनके पास क्या था? एक मुर्दा था, जवान बेटा। ऐसी लाश थी, जवान बेटे की लाश, और उसे लेकर वो दफनाने के लिए जा रहे थे। उस भीड़ के सारे लोग रो रहे थे। सबसे ज़्यादा रो रही थी उसकी माँ, क्योंकि उसका वर्णन किया है जो मरा हुआ है वो उसका इकलौता बेटा था और वो विधवा थी। इसका मतलब उसे पति का सहारा नहीं था और ये मरा हुआ इकलौता बेटा उसका आखिरी सहारा था, वो भी ख़त्म हो गया। तो अभी वो बिल्कुल बेसहारा हो गई। तो उसके आंसू कितने होंगे, कितनी रो रही होगी, कितना सीना पीट पीट कर वो आंसू बहा रही होगी। जब प्रभु ने उसको देखा उसे उस पर तरस आ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बिल्कुल ऐसा ही होता है जब कोई व्यक्ति यहाँ प्रार्थना में अपने दुख को लेकर आता है, परेशानी को लेकर आता है और माहौल देखता है कि ये लोग क्यों हंस रहे हैं, क्यों नाच रहे हैं, क्या हुआ है, इनको यहाँ क्या मिला है जिसके कारण वो इतने नाच रहे हैं। पर समय वो भी आता है जब ये सोचने वाला भी एक दिन नाचने लगता है और जोर जोर से परमेश्वर की महिमा करने लगता है। क्यों? एक ही वजह है, परमेश्वर प्रेम से भरा हुआ है। जो नाच रहे हैं उनके आत्मिक जीवन को परमेश्वर ने खुशी से भर दिया है। जो जोर जोर से गा रहा है, ऐसा नहीं कि उसको 10 लाख मिला है या 1 करोड़ मिला है। खुशी पैसे से नहीं आती है, खुशी परमेश्वर से आती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई भाई बहनें यहाँ ऐसे भी है जो किराए के मकान में रहते हैं, उनके पास खुद का मकान भी नहीं है। हर 11 महीने के बाद उनको अपना घर बदली करना पड़ता है, बड़े परेशान होते हैं। पर यहाँ प्रार्थना में आते हैं, नाच गा कर कहते हैं प्रभु महान है, प्रभु अच्छा है। रहते हैं किराए के मकान में, इनके पास खुद का मकान भी नहीं है तो भी नाचते हैं। क्यों? ये खुशी घर की खुशी नहीं है। ऐसा नहीं कि बड़ा बंगला है तो हम नाचेंगे, बड़ा महल में हम रह रहे तो हम नाचेंगे, नहीं। ये परमेश्वर की दी हुई खुशी है जो बाहर से समझ में नहीं आती, हमारी आत्मा के अंदर परमेश्वर ने डाली हुई खुशी है। हालेलुया। और परमेश्वर प्रेम है, इसलिए वही खुशी वो हर एक को देना चाहता है, हर एक को। यीशु जब इन लोगों के साथ जा रहा था और सामने से ये अंत यात्रा आ रही थी, प्रभु ने उसको नजरअंदाज नहीं किया। क्यों नहीं किया? उस विधवा औरत का दुख उसे देखा नहीं जा रहा था। प्रभु को बड़ा तरस आ गया, बड़ा दुख हो गया, उसका दिल करुणा से भर गया। ये विधवा औरत के आंसुओं को देखकर प्रभु को रहा नहीं गया। प्रभु उसके पास जाकर कहता है, मत रो। स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक एक साधारण औरत के पास जाकर कहता है, मत रो। फिर जाकर उसने अर्थी को छुआ, उठाने वाले ठहर गए। प्रभु ने मुर्दे से कहा, हे बेटे, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप मुझे बताओ तब क्या हो गया रहेगा? थोड़े समय के लिए अपने आँखों के सामने वो दृश्य लाओ, क्या हुआ रहेगा? उसकी माँ जो इतनी जोर जोर से छाती पीट पीट कर रो रही थी, आंसू बहा रही थी, बड़े दुख और परेशानी में थी, जब उसने अपने बेटे को जीवित होते हुए देखा, वो भी नाचने लगी होगी और वो भी उसी लोगों में शामिल हुई जो नाचते नाचते वहाँ तक पहुँचे थे और परमेश्वर की महिमा कर रहे थे।
जहाँ जहाँ प्रभु का अद्भुत काम होता है वहाँ वहाँ माहौल बदल जाता है, परेशानी खत्म हो जाती है, निराशा निकल जाती है। जहाँ जहाँ प्रभु का प्रवेश होता है वहाँ वहाँ अंधकार के काम नष्ट हो जाते हैं। हालेलुया। जब तक यीशु का प्रवेश नहीं हो जाएगा तब तक अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। जब यीशु आएगा अंधेरा निकल जाएगा, क्योंकि जीवन की ज्योति यीशु मसीहा है। वो ज्योति है, वो प्रकाश है, वो रोशनी है। जब तक वो जीवन में प्रवेश नहीं करेगा सब जगह अंधेरा फैला रहेगा। जब यीशु आ जाएगा अंधेरा निकल जाएगा और जीवन रोशनी से भर जाएगा। एक पल में रोने वाली औरत हंसने लगी, एक पल में छाती पीट पीट कर आंसू बहाने वाली औरत नाचने लगी। क्यों? एक ही वजह, वहाँ पे यीशु का प्रवेश हो गया। आप मुझे बताइए, उस भीड़ में उसके साथ कितने सारे लोग होंगे? उसकी बहनें होंगी, भाई होंगे, शायद माँ बाप भी होंगे, कितने रिश्तेदार होंगे, कितने पड़ोसी होंगे और कितने सारे लोग उसको समझा रहे होंगे, मत रो मत रो मत रो, अभी जो हो गया वो हो गया। लोग हमारी सांत्वना ऐसे ही करते हैं। कितने सारे लोग बोलते हैं क्या करे, बेचारी के नसीब में यही तो लिखा हुआ था। बेचारी का नसीब ही ऐसा है। कितने सारे लोग नसीब 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 बोलते रहते, हमारा नसीब ही ऐसा है। क्या करे, तुम्हारा पति भी मर गया, अभी जवान इकलौता बेटा भी मर गया, तुम्हारा नसीब ही ऐसा है, मत रो, अभी ऐसी ही जिंदगी काटनी पड़ेगी। लोग हमारी इसी तरह से सांत्वना करते हैं, जिस सांत्वना से हमें कोई लाभ नहीं होता है। जब तक परमेश्वर का प्रवेश हमारे जीवन में नहीं होता है, जब तक यीशु का आगमन हमारे जीवन में नहीं होता है, लोगों के शब्द व्यर्थ होते हैं। पल भर के लिए हमें तसल्ली मिलती है, फिर जाकर हम उन्हीं दुखों में रह जाते हैं। कोई फ़ायदा नहीं होता है, कोई ज़्यादा फ़ायदा हमें मिलता नहीं है, भलाई नहीं होती है। जब परमेश्वर हमारे जीवन में प्रवेश करता है तब जाकर हमारा जीवन सच्ची खुशी से भर जाता है। जो भाई बहनें पहली बार आज यहाँ पे आए हैं, आप यहाँ खुद नहीं आए हैं, परमेश्वर के प्रेम ने आपको यहाँ पर खींच के लाया है। क्यों लाया है? प्रभु चाहता है आपके जीवन के दुखों को वो नष्ट करे, आपके आंसुओं को हमेशा के लिए वो पोंछ दे, और वो चाहता है कि आपका जीवन खुशी से भर जाए। प्रभु ने इस औरत के पास जाकर क्या कहा? मत रो। बेटे को बाद में जिलाया, पहले जाकर उससे कहा मत रो। परमेश्वर हमारे आंसुओं को देखना नहीं चाहता है। परमेश्वर एक ही आंसू हमारे आंखों में देखना चाहता है, वो है पश्चाताप के आंसू। पापों के लिए रोना परमेश्वर को अच्छा लगता है। जब हम अपने पापों के लिए आंसू बहाते हैं, मन फिराव के आंसू, पश्चाताप के आंसू, ये आंसू परमेश्वर को पसंद है। हम हमारे दुखों को लेकर, बीमारियों को लेकर, परेशानियों को लेकर रोते रहे, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। और इसलिए जब वो औरत रो रही थी और प्रभु ने उसे देखा, बड़े तरस के साथ उसने उसके पास जाकर कहा मत रो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, वो अनंत प्रेम है, और वो हमारे जीवन में अद्भुत काम करके अंधकार को निकालना चाहता है। यीशु ने जितने सारे अद्भुत काम किए, वो केवल उसके सामर्थ का दर्शन नहीं था, बल्कि प्रेम का दर्शन था। यदि प्रभु को केवल सामर्थ्य दिखाना था तो वो और भी किसी रीति से दिखा सकता था। इस पहाड़ को उठा के वहाँ भेज सकता था, इस नदी को मुड़कर वहाँ भेज सकता था, बहुत सारा कुछ कुछ कर सकता था। उसने केवल सामर्थ्य नहीं दिखाया, प्रेम दिखाया। कोढ़ी ने प्रभु के पास आकर कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहता है तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर कोढ़ी को छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, शुद्ध हो जा। केवल सामर्थ्य नहीं, प्रेम। मैं चाहता हूँ,
ये मेरी इच्छा है कि तुम्हारा कोढ़ निकल जाए। और प्रभु ने केवल शब्द बोलकर नहीं बल्कि उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ। कुबड़ी औरत आराधनालय में आ गई जो 18 वर्ष से टेढ़ी थी, कमर से झुकी हुई थी, कभी सीधी खड़ी नहीं हो पाई थी। जब प्रभु की नज़र उसके ऊपर पड़ी, प्रभु ने उससे पास बुलाया और उस पर हाथ रख के कहा, हे नारी, तू अपने बीमारी से मुक्त हो गई। और जैसे ही प्रभु ने कहा तू अपने बीमारी से मुक्त हो गई, ये औरत सीधी खड़ी हो गई। 18 साल का उसका कुबड़ेपन खत्म हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा मनुष्य जो 38 वर्ष से लकवे से पीड़ित था और ऐसे तालाब के पास रुका हुआ था, इस इंतजार में कि स्वर्गदूत तालाब में उतरेगा, पानी को हिलाएगा, तब मैं अंदर जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। ये यरूशलेम का एक तालाब है जिसको बेतसैदा कहा गया है। उस तालाब की खासियत थी कि स्वर्गदूत उतरकर पानी को हिलाया करते थे और स्वर्गदूतों के पानी हिलाने के बाद जो भी मरीज पहला उतरता था वो चंगाई पाता था। तालाब के पास कितने सारे बीमार रोगी लोगों की भीड़ पड़ी रहती थी, इस इंतज़ार में कि स्वर्गदूत कब उतरेगा और कब पानी हिलाएगा। पानी हिलने के बाद ये मनुष्य जाने की कोशिश करता था, पर ये लकवे से पीड़ित था और उसका कोई सहारा नहीं था, तो वो जाने से पहले कोई पहले उतरता था, चंगाई पाकर निकल जाता था। ऐसा करते करते 38 साल बीत गए। प्रभु जब उस तालाब के पास गया, उसने देखा कितनी सारी भीड़ है और उस भीड़ में से प्रभु ने इस मनुष्य को देखा जो 38 वर्ष से वहाँ पड़ा था। उसके पास जाकर यीशु ने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने जवाब दिया, मुझे तालाब में उतारने के लिए मेरा कोई नहीं है। जब स्वर्गदूत पानी हिलाता है, मेरे जाते ही जाते कोई पहले उतरता है और चंगा होकर निकल जाता है। मेरा कोई नहीं है जो मुझे सहारा लेकर उस तालाब में उतार सकता है, इसके लिए मैं यहाँ इतने सालों से पड़ा हूँ। प्रभु ने कहा, उठ और अपनी खाट उठाकर चल फिर। एक पल में उसके शरीर के अंदर ताकत आ गई। ये उठा और अपनी खाट उठाकर चलने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जादूगर नहीं है। जादूगर बस अपनी ताकत को दिखाता है। यीशु मसीह केवल अपनी ताकत को नहीं बल्कि प्रेम को दिखाता है। वो हमारी बीमारी को निकालना चाहता है, वो हमारे दुखों को निकालना चाहता है। शैतान ने सालों साल हमको बांध के रखा है, सालों साल कितने सारे दुखों में जकड़ के रखा है। यीशु मसीह हमें आज़ाद करना चाहता है, चंगाई देना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है, क्योंकि वो प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब तक उसका प्रवेश हमारे जीवन में नहीं होगा तब तक अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। जब यीशु आ जाएगा अंधेरा निकल जाएगा। ये कुबड़ी औरत 18 साल से आराधनालय में आ रही थी, प्रार्थना कर रही थी, उपासना कर रही थी और वैसे ही वापस जा रही थी। जब आराधनालय में जिस दिन प्रभु का प्रवेश हो गया उस दिन उसकी बीमारी खत्म हो गई और वो सीधी खड़ी हो गई। जब यीशु आया तब हो गया। जब तक यीशु का प्रवेश हमारे जीवन में नहीं होगा तब तक हमारे जीवन में अंधेरा ही रहेगा। इसलिए यीशु ने कहा, मैं ही जगत की ज्योति हूँ। वो जगत की ज्योति है, वो संसार की ज्योति है। जब वो हमारे जीवन में आता है अंधेरा खत्म हो जाता है। कल अपने दहानों के प्रार्थना घर में एक भाई ने गवाही दी। उसका जवान बेटा है 15-16 साल का। ये बेटे को 2-3 महीने से मोबाइल पे पबजी गेम खेलने की आदत हो गई थी। इतनी भयानक आदत, इतनी भयानक आदत कि ये ना खाता था, ना पीता था, ना सोता था। दिन भर रात भर मोबाइल में लगा रहता था। सुबह जल्दी उठकर मोबाइल हाथ में लेकर पेड़ के नीचे जाके बैठता था। रात तक वही काम करता था। रात को घर पे आएगा, खाना खाएगा, फिर जाकर पेड़ के नीचे बैठेगा। कब तक? सुबह 4 बजे, 3:30 बजे आता ही नहीं था घर में। उसके पिताजी ने रोकर कहा, हम बड़े तंग हो चुके थे।
उसको बहुत समझाते थे। बेटा बोलता था मैं तुमको छोड़ दूंगा पर ये पबजी नहीं छोड़ूंगा। जब उसके पिताजी ने कहा, सामने सुनने वाले प्रार्थना के लोग हंसने लगे, पर पिताजी रो रहे थे। आप समझ सकते हैं माँ बाप का दुख क्या हो सकता है जब एक बेटा अपने पिताजी को कहता है मैं तुमको छोड़ूंगा, माँ को छोड़ूंगा, पर ये गेम नहीं छोड़ूंगा। कितना समझाया, कितना कुछ किया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उनके एक रिश्तेदार प्रार्थना में आते हैं। उन्होंने कहा इसको लेकर निवासी शिविर में जाएंगे। वो उस बेटे को लेकर शिविर में आए। 3 दिन शिविर में भाग लिया। उसके पहले उसकी हालत भी ऐसी थी कि यदि उसको कोई समझाने की कोशिश करेगा तो भी वो बड़े ज़ोर से चिल्लाता था, मारने के लिए आता था, भयानक बर्ताव करता था। और उसके शब्द थे मैं माँ बाप को छोड़ूंगा पर ये पबजी नहीं छोड़ूंगा। उसको निवासी शिविर में लाया गया और परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह किया कि तब से उसकी आदत पूरी तरह से छूट गई और एकदम नॉर्मल हो गया। उसके पिताजी ने रोकर ये बात बताई। जब बेटे को पूछा गया वो कुछ नहीं बोल रहा था, वो बस हाँ ना इतना ही कर रहा था। लोग भी अजीब तरीके से देख रहे थे कि ये बेटा ऐसा क्यों कर रहा है। मैंने लोगों से कहा जब कोई मनुष्य शराब पीता है और शराब के नशे में रहता है वो बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलता है। जब शराब उतर जाती है आप उसको पूछते हैं, वो कहता है मैं ऐसा बोला ही नहीं था, ऐसा मैं थोड़ी बोलूँगा। जब शराब के नशे में था वो गालियाँ देता है, औरत को मारता है, बच्चों को मारता है, पड़ोसियों को बुरे शब्द बोलता है। जब नशा उतर जाती है एकदम सभ्य मनुष्य की तरह बन जाता है और औरत उसके पास जाकर बताएगी कल आपने मुझे कितना मारा, वो कहेगा मैंने और तुझे मारा, कैसा हो सकता है। भाई कहेगा तुमने मुझे कितना गाली दिया, वो कहेगा मैंने गाली नहीं दिया। जब वो शराब के नशे में था कुछ नहीं जान पाया क्योंकि शैतान ने तब उसके दिमाग को बांध रखा था। ये बेटा जब पबजी खेल रहा था तब उसके आत्मा में एक भयानक नशा थी। वो क्या कर रहा था, क्या बोल रहा था, वो ही नहीं जानता था। वो कहता था कि मैं माँ बाप को छोड़ूंगा, पबजी नहीं छोड़ूंगा। पर रात को खाने के लिए किसके पास आता था? माँ बाप के पास ही तो आता था। यदि माँ बाप ने ही छोड़ दिया तो क्या करेगा? मोबाइल का रिचार्ज कौन करता था? पर जब मनुष्य धुन में रहता है, शैतान के कब्जे में रहता है, कुछ नहीं समझता। मुक्ति कब मिली? जब उसको परमेश्वर के चरणों के पास लाया गया। स्वर्ग से ऐसा अनुग्रह हो गया कि शैतान का बंधन टूट गया और वो होश पर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। कितने सारे लोग कहते हैं कि हमें व्यसन था, शराब का हो या और कोई नशीली चीज़ों का हो, जब प्रार्थना में आए तब छुटकारा मिला। उसके पहले कितने बार कोशिश किया था, हुआ नहीं। जब प्रार्थना में आए छुटकारा मिला। मतलब क्या हो गया? परमेश्वर का प्रवेश आपके जीवन में हो गया। और जब यीशु आपके अंदर आ गया, यीशु ने आपके जीवन में प्रवेश कर दिया, अंधकार का काम आपके जीवन से नष्ट हो गया। अंधकार की शक्ति यानी शैतान की शक्ति आपको छोड़कर निकल गई। वो जीवन की ज्योति है। जब वो आता है जीवन बदल जाता है। जब उसका प्रवेश होता है जीवन बदल जाता है। इसीलिए मैं कितने बार कहती हूँ, माँ बाप को सलाह देती हूँ, आपका बेटा आपकी बेटी यदि गलत रास्ते से चल रहे हैं, आप उनको बड़ा बड़ा लेक्चर मत देते जाना। आपके लेक्चर से उनके अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। आप माँ बाप है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप कुछ शब्द में उनको समझाए। पर कुछ शब्द यानी थोड़े से शब्द, ऐसा नहीं कि आप आधा घंटा 1 घंटा उनको सुनाते जाओ, उससे कुछ नहीं होगा। आप चाहते आपका बेटा बदल जाए, आप चाहते आपकी बेटी बदल जाए, प्रभु के पास आओ, घुटना टेको, उनके लिए प्रार्थना करो। जब प्रभु का प्रवेश उनके जीवन में हो जाएगा आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। ये अपना टेढ़ा रास्ता छोड़ देगा और सीधे रास्ते चलना शुरू करेगा। हालेलुया। आपसे नहीं होगा।
ये आप नहीं कर सकते हैं, ये मेरा काम नहीं है, ये वो कर सकता है, क्योंकि वो प्रकाश है। जब वो जीवन में प्रवेश करता है, अंधकार खत्म हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके शरीर में कोई भयानक बीमारी आ गई है और ऐसा लगता है खत्म हो गया, अब मेरा क्या हो जाएगा, अब मेरा क्या हो जाएगा, और आप यहाँ वहाँ भाग दौड़ करते हैं, कितनी सारी कोशिश करते हैं, थक जाते हैं, सारी कोशिशें नाकामयाब होती है। आप चंगाई पाना चाहते हैं, आप इस बीमारी से मुक्त होना चाहते हैं, परमेश्वर के सामने आओ, यीशु के सामने घुटना टेको, रोकर प्रार्थना करो। ये अपनी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ है। हम खाना खाते हैं, हम अच्छा कपड़ा पहनते हैं, हम जगह जगह जाते हैं, घूमते हैं। हमारी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ ये है जब हम परमेश्वर के सामने आकर घुटना टेकते हैं, हमारे हाथों को फैलाते हैं, हमारे आंसुओं को परमेश्वर के चरणों के पास बहाते हैं और हमारा दिल उसकी ओर लगाते हैं। ये हमारी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ है, क्योंकि उसी के द्वारा हमारा जीवन उजियाले से भर जाता है, रोशनी से भर जाता है और हमारे जीवन को सच्चा मतलब तभी प्राप्त होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, बहुत भाग दौड़ करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, पर ज़रूरी क्या है? परमेश्वर का प्रवेश हमारे जीवन में होना ज़रूरी है। यीशु मसीह हमारे जीवन में प्रवेश करना ज़रूरी है। यदि उसका प्रवेश नहीं हुआ, सारी कोशिशें नाकामयाब है, कुछ नहीं हो जाएगा। आपको उसके पास आना है और प्रभु से कहना है, प्रभु तू मेरे जीवन में प्रवेश कर, तू मेरे बेटे के जीवन में प्रवेश कर, तू मेरे पति के जीवन में प्रवेश कर, क्योंकि यदि तू प्रवेश करेगा तो अंधकार निकल जाएगा, तेरा प्रवेश हो जाएगा, अंधकार की शक्ति भाग जाएगी। जब तू आएगा सब बदल जाएगा और खुशी से, आशीषों से भर जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब यीशु वहाँ पे आ गया, केवल यीशु का वहाँ प्रवेश हो गया, रोने वाली सारी भीड़ हंसने लगी, लोग बोलने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता आ गया है। उन्होंने यीशु को परमेश्वर के पुत्र के रूप में नहीं जाना, बल्कि एक भविष्यवक्ता के रूप में जाना। और आगे कहा, परमेश्वर ने अपने लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि की है। यीशु के प्रवेश होने से रोने वाली भीड़ हंसने लगी। इसीलिए मैंने कहा, आज कोई आंसू बहाते हुए यहाँ पर आए हैं, पर यकीनन जाते समय वो हंसते जाएंगे। परमेश्वर का काम उनके जीवन में हो जाएगा। आप बस देखने के लिए आए होंगे। किसी ने कहा है यहाँ जाने से बीमारी जाती है, यहाँ जाने से परेशानी निकल जाती है, यहाँ जाने से दुष्टात्मा से मुक्ति मिलती है, समस्याओं से मुक्ति मिलती है। आपने बस सुना होगा, आज आप अनुभव करोगे, क्योंकि आप मनुष्य के पास नहीं, उस महान परमेश्वर के पास आए हो जो प्रेम से भरा है, करुणा से भरा है। वो हमसे कुछ मांगता नहीं है, वो देते जाता है, देते जाता है। हाँ, वो हमसे मांगता ज़रूर है, पर एक ही चीज़, हमारा दिल मांगता है, हृदय मांगता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग यहाँ आते हैं, पूछते हैं, प्रार्थना में भाग लेना है कितना पैसा भरना पड़ेगा, निवासी शिविर में भाग लेना है कितना पैसा भरना पड़ेगा, ये करना है कितना पैसा भरना पड़ेगा। प्रभु आपका पैसा नहीं चाहता है, प्रभु आपका दिल चाहता है। वो चाहता है आपका दिल आप उसके हाथ में समर्पित कर दे, आपकी आत्मा को प्रभु के हाथ में समर्पित कर दो। प्रभु चाहता है आपके जीवन में प्रवेश करे। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में यीशु ने कहा है, देखो मैं द्वार पे खड़ा हूँ और दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, यदि कोई द्वार खोलेगा तो मैं भीतर जाऊँगा। ये द्वार कौन सा है? हर मनुष्य के दिल का दरवाज़ा है। यीशु कहता है, मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ, दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ। आज आप यहाँ आए हो, जिन्होंने यीशु को नहीं पहचाना है, आपके लिए सुसमाचार है कि यीशु आपके दिल के दरवाजे के पास खड़ा है
और आपके दिल का दरवाज़ा वो खटखटा रहा है। यदि आप दिल खोल दोगे वो भीतर आएगा, और वो भीतर आएगा तो क्या हो जाएगा? अंधकार भाग जाएगा, शैतान भाग जाएगा, दुष्ट आत्माएं भाग जाएगी, शैतान का हर एक काम नष्ट हो जाएगा। जब प्रभु आपके भीतर आएगा, आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से, आशीषों से, खुशी से, शांति से भर जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु को प्रवेश करने दो अपने दिल में, अपने हृदय में, अपने जीवन में। वो आपके दिल के दरवाजे के पास खड़ा है और खटखटा रहा है। वो क्यों खटखटा रहा है? क्योंकि वो किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करता है। वो ऐसा कोई नहीं है जो जबरन हमारे अंदर आएगा। नहीं, जबरन नहीं आएगा। वो खटखटा रहा है, इसीलिए खटखटा रहा है कि हम खोले तो वो अंदर आएगा। आप जानते हैं खटखटाता कौन है? जो सभ्य व्यक्ति रहता है वो दरवाज़ा खटखटाता है। जो असभ्य रहता है वो बिना खटखटाए फटाक से दरवाज़ा खोल के अंदर आता है। कई बार आपको भी इस बात का अनुभव हुआ रहेगा। आप घर में बैठे हैं, आपका दरवाज़ा घर का बंद है, कोई पड़ोसी बिना पूछे फटाक से दरवाज़ा खोल के अंदर आता है। तब आपको थोड़ा गुस्सा भी आता है, क्या इसको खटखट करने को समझता नहीं है? ये असभ्य व्यक्ति का चिन्ह है जो खटखटाता नहीं है। जो सभ्य है वो खटखटाता है। प्रभु कहता है मैं दरवाजे के पास खड़ा हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक बड़ी नम्रता से रुका है। स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक हमारा सृष्टिकर्ता बड़ी नम्रता से रुका है, बड़ी सभ्यता से इंतज़ार करके दिल का दरवाज़ा खटखटा रहा है। जो कोई उस दरवाजे को प्रभु के लिए खोलेगा, प्रभु उसके भीतर प्रवेश करेगा और अंधकार के कामों को नष्ट करके उसके जीवन को स्वर्ग की रोशनी से भर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई जबरन करने वाली बात नहीं है। प्रभु सभ्यता से खड़ा है और नम्रता से इंतज़ार कर रहा है। पर ये जान लेना, जब हम प्रभु के लिए अपना दिल खोलेंगे तब वो अंदर आएगा, और यदि वो अंदर आएगा हमारा जीवन जैसा है वैसा नहीं रहेगा, बदल जाएगा। हम जिंदगी भर हंसते रहेंगे। हम ये जानेंगे कि परमेश्वर मुझसे कितना प्रेम करता है। हमारे हृदय में सच्ची खुशी तब आती है जब हम जानते हैं कोई तो है जो मुझसे सच्चा प्रेम करता है, कोई तो है जो मेरी सुधि लेता है, कोई तो है जो हर दिन हर पल मेरा ख्याल रखता है, मेरे ऊपर देखता है। मुझसे प्रेम करने वाला कोई है। ये जब हम अच्छे से जानते हैं तब हमारा दिल खुशी से भरता है। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर के प्रेम को जानोगे, आपका जीवन, आपका दिल खुशी से भर जाएगा। अंधकार का काम खत्म हो जाएगा जब यीशु आपके जीवन में प्रवेश करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए।
सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।